कम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारों आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जब मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जब मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या के तरने तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे
पद कमल युगम श्रेयशेषं श्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, जिनके द्वारा जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी महाराज जो वृंदावन से चलकर आए हैं, उनके द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले विक्रमगंज बिहार से चलकर आए हुए श्री ब्रिज किशोर शास्त्री जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैंने पिछले दिन अल्प समय में निवेदन किया था। मानव जीवन का परम कर्तव्य क्या है? वेदांत दर्शन कहता है हम दुनिया के बारे में जाने, अच्छी बात है, जानना ही चाहिए। दुनिया की वस्तु व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, लेकिन जिसने दुनिया को बनाया उनके बारे में भी जानना चाहिए। कभी कभी आप कहा करते हैं कि है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, काहे कि तुमने दुनिया बनाई। दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। अभी आपके सामने रंग बिरंग के ट्यूबलाइट, बॉल, ये रोशनियां दिखाई पड़ रही है। आप कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर लगना ये तो आपने मान लिया, और सुंदर लगने वाले को जो बनाने वाला मेकर है, जो ऑपरेटिंग करने वाला है, उस पर आप कहते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। जब ये कोई सुंदर लगने वाला लाइटिंग है, लाइट है, तो इसको कहीं न कहीं सेटिंग करने वाला भी कोई न कोई मेकर होगा, ऑपरेटर होगा। उसी को हम लोग लॉर्ड, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, भगवान के नामों से जानते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। इसलिए हमें दुनिया के बारे में तो जानना चाहिए, साथ ही साथ हमारा कर्म क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में। अगर हमें ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तो ब्रह्म की जिज्ञासा द्वारा ब्रह्म दुनिया के कर्णधार कौन है। बहुत बावन शंकर जी ने पूरी रामायण की कथा सुनाया, भागवत कथा सुनाया, वेद उपनिषद के सार तत्वों को बताया और कहा देवी जी, सती जी, जिनका मैं अपने हृदय में अखंड ध्यान और चिंतन करता हूं, वही ब्रह्म राम बन करके इस संसार में आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नामों से जाने जाते हैं। वही ब्रह्म जब कृपा करने के लिए संसार में आते हैं तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं। वही ब्रह्म जब समरसता के रूप में आते हैं तो वामन भगवान के नामों से जाने जाते हैं। और वही ब्रह्म जब अनुशासन, प्रेरक और प्रणेता के रूप में आते हैं तो नरसिंह भगवान हो जाते हैं। अलग अलग अपने गुणों के कारण वो ब्रह्म अलग अलग तरीकों से स्थापित होते हैं, प्रतिपादित होते हैं, जाने जाते हैं। अच्छा, तो वही राम है? हाँ, वही राम है। सती जी को विश्वास नहीं हो पाया।
भला ऐसा ब्रह्म, ऐसा राम जो सृष्टि का नियामक और नियंता हो, एक राजकुमार होकर के, एक वनवासी होकर के, और कहीं रह सकते हैं क्या? उस समय भगवान श्री राम इस संसार में प्रकट होकर के बाल्यावस्था के उपरांत जुआवस्था को प्राप्त कर लिए थे, वैवाहिक मर्यादा को संभाल चुके थे। वैवाहिक मर्यादा के कुछ दिनों के बाद माता के वरदानों को पिता द्वारा आदेश होने पर माता कैकेयी और पिता की भावना और वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम प्रारंभ अवस्था में अपने भाई लक्ष्मण और अपनी आह्लादनी शक्ति सीता जी के साथ ऋषियों के आश्रम पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन दे नहीं रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आपके महाराज खला ब्रह्म का ऐसा होना चाहिए क्या? यही तो ब्रह्म की पहचान है, यही तो ब्रह्म की गरिमा है, मर्यादा है, जिनका सब लोग जीवात्मा यह दर्शन करता है। आज वह सब ब्रह्म जो है सबको दर्शन दे रहे हैं। कभी कभी हम उस स्थिति में नहीं रहते हैं कि अपने स्तर को हम समझ पाए हैं, तो जो स्तर पर रहने वाला है वो हमारी स्तर को बताने के लिए हमारे पास आ जाता है। कोई व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति हो, अपने से निकलने में समर्थ नहीं है, गिरने को तो गिर गया, निकलने में समर्थ नहीं है, तो कुआं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो अनुभवी होता है वो कभी कभी क्या करता है, कुआं में प्रवेश कर जाता है और गिरे हुए व्यक्ति को कुएं से बाहर निकालने का उपक्रम करता है। वहीं ब्रह्म करते हैं। कभी कभी तो सब साधक के ध्यानों में आ जाते हैं और कभी कभी सब साधक यहाँ दर्शन देने चले जाते हैं। उनकी जब साधना पूर्ण हो जाती है या साधना में किसी प्रकार की अगर कोई भावनाओं का ओतप्रोत हो जाता है तो आप ब्रह्म को आश्रम आश्रम पर द्वार द्वार पर घूमना पड़ता है। मानसकार ने भी कहा, छत्री रूप फिरे बनवीरा। यहाँ छत्री माने केवल एक जात का सूचक नहीं, याद रखिएगा। छत्री का मतलब क्या होता है? छता किरायते। किरातार्जुनी कवि ने कहा है, किरातार्जुनी कवि ने कहा है कि छता किरायते। छत्री का मतलब क्या होता है? जो छत से रक्षा करे। छत माने नाश से जो रक्षा करे उनको छत्री कहते हैं। किसी प्रकार की विसंगतियों से, विषम परिस्थितियों से, असौहार्द से, असहिष्णुता से, मानवता से, असमानता से जीवन जी रहे हो, उनको जो अपने धन द्वारा, अपने पद द्वारा, अपने बल द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, अपने विवेक द्वारा जो संरक्षण और संवर्धन करने का काम करे उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। ऐसे क्षत्रिय। तो मानसकार ने भी कुछ बातों कहा। भगवान श्री राम घूम रहे थे संत महात्माओं के और दर्शन लोगों को दे रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भावना में ओतप्रोत होकर के और सब आनंदित हो रहे हैं। उसी क्रम में, उपक्रम में भगवान श्री राम सब आनंद की अनुभूति करते हुए संत महात्माओं के आश्रम पर जाते जाते अपने दिनचर्या जी रहे थे। अचानक चित्रकूट के बाद नैमिषारण्य कहा हुआ था घटना सीता जी का? पंचवटी, वही नासिक में अचानक भगवान ने सोचा कि और भी लीलाएं करनी है तो कुछ ऐसी असहज लीला कर दिया जाए कि सामान्य व्यक्ति उस लीलाओं में ही अपने को लय हो जाए और हमारे स्वरूप नहीं पहचानने करके। और देखिए, जो अधिकारी हो वही अगर उस पद को प्राप्त करे तो अच्छा है। अनाधिकारी कहीं पद को प्राप्त कर लेगा तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। किसी अपराधी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी को कहीं लाइसेंस मिल जाएगा
तो कितने लोगों खून की होलियां बहा देगा, ये आपको पता होना चाहिए। और वही कोई अपने धन माल घर की रक्षा करने के लिए किसी को सरकार द्वारा लाइसेंस मिले तो उससे अपने की रक्षा करेगा। अनाधिकारी अगर किसी तत्व को प्राप्त कर लेता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। इसलिए भगवान श्री राम ने ऐसा अपना विदेही रूप बनाया कि जो अनाधिकारी थे कि इसके द्वारा इसका यूटिलाइज करके उपयोग करके कहीं समाज की समरसता जो है, समाज की सभ्यता जो है, इसको चंचल नहीं कर दें। इसलिए भगवान ने उस माया स्वरूप को बनाया और माया स्वरूप होने के कारण सीता जी का लंकेश रावण द्वारा अपहरण हुआ। उस समय भगवान श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए और अगस्त ऋषि के आश्रम पर जब गए, आप जानते होंगे अगस्त ऋषि एक ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो कि कभी कभी ऐसे संतों को नाम आपको सुनने को मिलता है। एक हास्यमय व्यवहारिक पौराणिक कथा, व्यवहारिक पौराणिक कथा, शास्त्रों की पौराणिक कथा नहीं। हमारा देश, हमारी हालात, हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था। हमारे देश के होनहार जो राष्ट्र के धरोहर थे, जो अपने जीवन को बलिदान देकर के हमारे देश को स्वतंत्र किए, ऐसे लोगों ने तय कर लिया था कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र होकर के मानेंगे, चाहे हमारे साथ विषम से विषम परिस्थितियां आए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। संयोग से जो हमारे देश पर शासन करने वाले थे, शासक थे, वो शासक ने अपने खुफिया को विदा किया था, गुप्तचरों को विदा किया था और अगर जाकर पता करो कि आखिर इसमें भारत क्या चाहता है, भारतीय लोग क्या चाहते हैं। उसके खुफिया विभाग ने चारों तरफ पता किया तो हुआ कि अब इस बार वहां के जो सपूत हैं अपने अधिकार को, अपने संपत्ति को, अपने राष्ट्र को अपने ही स्वाधीनता के अनुसार रखना चाहते हैं, दूसरी की स्वाधीनता के अधीन नहीं रखना चाहते। ठीक है महाराज, उसने कहा कि एक और भी मैंने समाचार सुना। समाचार ये मैंने सुना कि उस देश में प्राचीन काल में एक ऋषि थे, एक ऋषि जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो अगस्त ऋषि ने समुद्र को पान कर गया। एक बार बार राक्षस लोग देवताओं को परेशान करते, संतों को परेशान करते और परेशान जब करके आ जाकर के समुद्र के तराइयों में छुप जाते थे। देवता लोग, संत लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु हम परेशान हैं, पूजा पाठ साधना हमारी भंग हो रही है, कृपा कीजिए। कि जब वो जाकर छुप जा रहा है तो कैसे मैं अपने चक्र का प्रहार करूं। पहले अगस्त ऋषि को मनाइए आज, ताकि वे जो समुद्र की तराइयों में छुप जाते हैं उनको छिपने का मौका मत मिले। अगस्त ऋषि के पास लोग गए, जाकर प्रार्थना के बाबा ये समुद्र की तराई तलहटी में ये राक्षस दैत्य छुप जाते हैं, कृपा कीजिए। तो अगस्त ऋषि ने क्या किया, एक ही आचमन में, अंजलि में समुद्र का शोषण कर गया। और तब दैत्य जो छुपे हुए थे तलहटी में, वो भगवान के चक्रों द्वारा उनका अनुशासन हुआ, दंड हुआ, उनका नाश हुआ। वही विदेशी शासक जो हमारे देश पर आज से कुछ वर्षों पहले शासन किया करते थे, मैं मंच पर कभी बहुत नाम नहीं लेता हूँ, जो शासन किया करते थे, उनके खुफिया ने जाकर के उनसे कहा, विदेशी साहब हमने सुना है कि वहां एक ऋषि हुए थे, वो ऋषि का नाम था अगस्त ऋषि। एक ऋषि से उनका नाम था अगस्त ऋषि। उन्होंने अल्प समय में, चंद समय में समुद्र को ही पान कर गया था। तो वो वहां के रहने वाले भारतवासियों ने तय किया है कि हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे। 1 अगस्त जब समुद्र का पान कर गया, जहां 15 अगस्त एक साथ हो जाएंगे तो भला हम लोग टिक पाएंगे। इसलिए हम लोग को राष्ट्र छोड़ करके चले जाना चाहिए। और सही में ही हुआ भी, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं।
जिनके नाम पर हमारे देश पर अपना शासन करने वाले लोग को छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसे हमारे देश के ऋषि हैं, संत हैं, जिनके आज हम थोड़ी सी अपनी अस्मिता के चलते उनको याद नहीं कर पा रहे। वह राष्ट्र क्या रहने वाले हैं। तो मैं निवेदन कर रहा चाहता कि अगस्त ऋषि की दूसरी एक पहचान और क्या है। आप ही के बगल में कैमूर की पहाड़ी है, जिसको आप अपनी भाषा में विंध्य पर्वत कहते हैं, जिसको विंध्याचल का पर्वत कहा जाता है। तो विंध्य का पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है। ऐसे भी आपने कभी पढ़ा होगा पर्वतों की हमारे प्राणियों पर कितना उनका कर्ज है, ऋण है, इसको हम चुका नहीं सकते। आपने कभी पढ़ा होगा खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो नहीं आंधी पानी से। पढ़ते होंगे कभी आप लोग। तो समझिए कितने हम लोग को अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों से ये पर्वत बचाने का काम करते हैं। तो पर्वतों में सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत इत्यादि मुख आते हैं। देखिए कहा सुनिए एक ऐसा चीज होता है कि कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। नारद जी ने मन में यह भाया कि अभी तो सभी लोगों ने मिलकर के पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत को बना दिया है, लेकिन सही में अगर हम सुमेरु पर्वत के राजा बनने के बाद भी उनकी ईगो को, उनकी मान को, सम्मान को डाउन नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी तो नारद जी है। अब नारद जी चले गए। इसलिए हमेशा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, व्यवहारिक बात। आप कोई भी गांव में सार्वजनिक आयोजन करिए या अपना घर का भी निजी आयोजन करिए, जानते हो कि कोई काम बिगाड़ने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो, सबसे पहले उसको पूछिए, सबसे पहले उसको प्रणाम कीजिए, बात समझेगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो अलग होकर के आपके काम में बिगाड़ देगा, बात समझेगा। अब हम नहीं कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबको वंदना किया और जब दुष्टों की वंदना जब करने लगे तो उन्होंने 2 बार किया। पूछा संतों ने, बाबा आपने और लोग को 1 बार प्रणाम किया, वंदना किया, और दुष्टों को खल को 2 बार की वंदना किया। तो कहे इसीलिए मैंने खल को 2 बार वंदना किया कि खल को 1 बार वंदना से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको 2 बार वंदना करना पड़ता है। और संत लोग तो इसकी अच्छा अर्थ भी करते हैं। खल का मतलब क्या होता है जी? जिसका खाए उन्हीं से लड़े, उसी का नाम खल है। जिनका खाए उन्हीं से लड़े, उसी का नाम क्या है? खल है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे गांव में कुछ झगड़ा हो, प्रवृत्ति के लोग हो, उनको पहले आप आदर कीजिए। विवाह हो, शादी हो, जग हो, आयोजन हो, प्रयोजन हो, न तो आप 6-6 महीना, 2-2 बरस, 3-3 बरस के बाद बेटी का विवाह कहीं तय के, बेटा का विवाह कहीं तय हुआ, और ऊख काटने वाला विवाह क्या करता है? इसको देख लगता है कहीं जान गया कि विवाह कहीं तय हो गया है और उसका कुछ मिलता नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन स्वभाव बस वो काम करता है। अब समझिए क्या करेगा। ये सुने कि मैंने आप अपने बेटी का विवाह अमुक घरे कर दिए। हाँ महाराज इसके बाद तो हो गया है। तो देखिए कि मैंने सुना है कभी कोई बालक भी उसको बेहोश हो जाता है और जब इसको दिया विवाह कट गया। और बताइए, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे गांव में किसी प्रकार कोई आयोजन प्रयोजन में रहिए, कोई भी चाहे घर बनाइए तब, दलान बनाइए तब, विवाह करिए तब, जैसे में रहिए, जानते हैं, सब जानता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, उसको पहले आदर सम्मान कीजिए। आपके महाराज आदर सम्मान करे तो काम तो बनाएगा नहीं, एक काम बनाएगा नहीं, एक उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे ना तो ढेर उल्टा काम कर देगा। कम से कम साथे रहेगा तो लाज लिहाज से बिगाड़ते बिगाड़ते भी संकोच करेगा। इसीलिए वैसे व्यक्ति को भले कुछ नहीं करता हो, अरे भाई आप ही सब कर रहे हैं, आप ही इधर सब हो रहा है, पर ऐसा होता भले कुछ नहीं करता हो, इससे क्या होगा कि बिगाड़ते बिगाड़ते भी वो थोड़ा चुप लगाए रहेगा। नारद जी से कहीं सुमेरु पर्वत आकर के प्रणाम कर लिए होते तो शायद जो परिस्थितियां आई प्रकृति में देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ, वैसा नहीं आता। एक सुमेरु पर्वत जब पर्वतों का राजा बन गए तो हो गया, युग हो गया, हम तो पर्वतों का राजा बन गए। और नारद जी को ये बात शुद्ध हो गया हृदय में कि मैं भी नारद हूँ, इनको सबक सिखा दूंगा। और नारद जी ने क्या किया,
एक दूसरा टीम तैयार कर दिया, बिंद पर्वत के पास चले गए कि बताओ सारे संत महात्मा तुम्हारे पर तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, सब प्रकृति की सारी व्यवस्था तुम करते हो, सुमेरु पर्वत को राजा बना दिया गया, क्या तुम्हारा महत्व है, क्या महिमा है? अरे गुरु जी बात तो ठीक ही कर रहे, हमको बनना चाहता था अध्यक्ष, हमको अगुआ बनना चाहता था, हमको राजा बनना चाहता था और बना दिया गया सुमेरु पर्वत को। क्या करे गुरु जी, क्योंकि कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, अपना पावर और पद को दिखाओ, अपना पावर और पद को और अपना ऐश्वर्य वैभव को दिखाओ। और बिंद पर्वत बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश, पृथ्वी से आकाश लगभग स्पर्श हो गया, जहां दिन वहां दिन, जहां रात वहां रात, ही न होगा। अरे यही ट्यूबलाइट हो, बॉल हो, अगर पर्दा लगा दिया जाए काला चमकीला का, तो जिधर प्रकाश रहेगा प्रकाश रहेगा, अंधार रहेगा अंधार रहेगा। अब बिंद पर्वत इतना ऊंचा हुआ कि जहां दिन है वहां दिन है, जहां रात है वहां रात है। देखिए काल का क्रम अगर न हो तो सारी दिनचर्या हमारी अधूरी हो जाएगी। केवल रातें हो, दिनचर्या चलेगा, सो ही रहेंगे। केवल दिने हो, विश्राम होगा। इसे रात भी होना चाहिए, दिन भी होना चाहिए, दोनों का महत्व है, ऐसा विचार कर। और बिंद पर्वत इतना बढ़ा कि जहां दिन हो वहां दिन, जहां रात हो वहां रात। सारे संत महात्मा देवता लोग परेशान हो गए, सब लोग ब्रह्मा बाबा के पास गए, बाबा जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं, जब कर्म ही नहीं हो रहा है क्या करेंगे? जो सोया है तो सोया है, जो जगह है सो जगह है, जो काम करे तो काम करे, भाई दिन है, और जो सोया है तो सोया हुआ है, क्या किया जाए? कि चला जाए भगवान नारायण के पास, वही उपाय करेंगे। भगवान नारायण के पास होंगे, प्रभु बिंद पर्वत ने अपने स्वभाव और प्रभाव को दिखा दिया है, इसलिए सारी प्रकृति हस्त व्यस्त हो गई है, कोई उपाय कीजिए। कि हम भी कुछ बोल नहीं सकते इसमें, आप लोग जाइए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास लोग गए, शंकर जी कहते कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, हम सब लोग चले, ये बिंद किसी का बात मानेगा नहीं, अगर कहीं थोड़ा मोड़ा बात मानेगा तो अगस्त ऋषि का बात मानेगा, कि उन्हीं का चेला है बिंद। आज भी कितना भी कोई हो। देखिए एक बात और मैं कहूँगा, व्यवहारिक बात, और दुनिया में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इसमें बहुत लोग है संशय में, आज भी है बहुत लोग संशय में है। लेकिन कोई भी ऐसा पंथ परंपरा दर्शन नहीं है जो कहता है कि गुरु नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा पक्षमार भी होगा तो कहता है कि तुम्हारे उस्ताद कौन है, कहते हमारा गुरु उस्ताद है। एक पक्षमार का भी गुरु होता है, एक चोर का भी गुरु होता है, एक अपराधी का भी गुरु होता है, एक बेईमान का भी गुरु होता है, एक ईमानदार का भी गुरु होता है, एक विद्वान का भी गुरु होता है। माने गुरु एक ऐसा चीज है जो कोई से अलग नहीं है, कोई से अलग नहीं है। एक साधारण को पंचर बनाने वाला व्यक्ति है ना, कहते कि हमारे उस्ताद हम तुमसे मैंने सीखा था। देखिए कोई भी काम करना हो, किसी प्रकार का संसारिक व्यवहारिक आध्यात्मिक कोई भी काम करना हो, भला हो बुरा हो, तो भले नहीं है बुरा भी कोई काम हो, सिर मारने वाले से नहीं, क्या क्या मैं नाम बताऊं, सबका एक गुरु होता है। तो गुरु शब्द एक ऐसा है जो कि इससे कोई अलग नहीं है। अगस्त ऋषि का वो शिष्य बिंद पर्वत है। देवताओं ने प्रार्थना की कि आप हो सकता है कहेंगे तो कहीं मान जाए, अगस्त में जाऊंगा। अब कहेंगे कि मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं काशी में रह करके और यहीं पर विश्वनाथ की आराधना करता हूं, मेरी आराधना तो छूट जाएगी। आज ही काशी में अगस्त कुंड एक स्थान है, छूट जाएगी। बहुत बावन शंकर जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि आप जहां रहेंगे वहीं मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। अगस्त जी के जो ऐसा आप करेंगे तब तो मैं जाऊंगा। वहीं अगस्त ऋषि गए और जब ही जब गए बिंद पर्वत, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो जो आकाश तक स्पर्श कर रहा था वो सूत करके प्रणाम किया। और जब सूत करके प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि जब इधर से काशी से जा रहे थे और उधर चले गए दक्षिण भारत में, जब चले गए कर्नाटक इत्यादि प्रदेश में जब चले गए, बोले ही नहीं एवं मस्त, मन ऐसे ही रहो। आज भी वह बिंद पर्वत इस प्रतीक्षा में है कि गुरु जी लौट कर आएंगे, आज्ञा देंगे तो हम खड़ा होंगे।
न अगस्त ऋषि लौट करके आ रहे हैं, न विंध्य पर्वत अभी खड़ा हो रहा है, वैसे वैसे पड़ा हुआ है। तब दुनिया में जहाँ दिन रात है ये होना शुरू हो गया। वही अगस्त ऋषि जो वचन दिए थे, अगस्त ऋषि को वचन दिए थे जो शंकर जी, और अगस्त ऋषि को जो शंकर जी वचन दिए थे, उसी वचन को याद करके सती के साथ भूत भावन शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि ने भूत भावन शंकर जी से ब्रह्म तत्वों के बारे में, भगवत तत्वों के बारे में जाना और आनंद की अनुभूति की। भूत भावन शंकर जी ने अगस्त ऋषि महाराज आप राम कथा को सुनाइए। तो वही अगस्त ऋषि ने पूरी की पूरी राम कथा शंकर जी को सुना दिया। पार्वती सती जी भी सुन रही थी, और सती जी जब सुन रही थी, पहले कैलाश में भी सुनाए थे, लेकिन सती जी को संशय था, शंका था। अब बार बार सती जी आंख और टाइम पर महाराज कहाँ लाके फंसा दिए। एक कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। इसकी जैसे तो कितने हमारे यहाँ कैलाश में कथा सुनाने आते रहते हैं। बाबा ने कहा देवी जी यही तो कथा का महत्व है। वैष्णव वैष्णव दृष्टवा प्रणवे दंडवत भंगो। एक वैष्णव जो है दूसरे वैष्णव को दे करके हाथ जोड़ लेता है, ये तो हमारे यहाँ है। महाराज हमको विश्वास नहीं है। शंकर जी कथा सुने थे राम कथा को, इधर सती जी बार बार शंकर इशारा कर रहे थे, चलिए महाराज देर हो रहा है, चलिए। अब क्या करें, पत्नी है। सती के साथ शंकर जी चल दिए। अब चल दिए। काश अगर सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर एक कथा जानी होती, ये धर्म को जानी होती, वह ब्रह्म हुआ परमात्मा कभी कभी राजकुमार बनकर भी आता है, कभी कभी दुनिया में लीला करने के लिए भी भेष बनाता है। तो चाहे राम जी रोए भगाए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वो धर्म तत्वों को नहीं जिज्ञासा की सती जी, ब्रह्म तत्वों को जानना चाहिए कि ब्रह्म कौन होता है, कैसे होता है, क्या उसका स्वरूप होता है। अब हुआ क्या, उधर से लौट करके आ रहे थे शंकर जी, इधर भगवान लीला करने के लिए बिरही का रूप बना करके मृगों से, हरिणियों से, वृक्षों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, सबसे पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा है, तुमने मेरी सीता को देखा है। अचानक बहुत भावन शंकर जी सती जी के साथ आ रहे थे। अब देखिए, अगर 10-20 आदमी आप कहीं जा रहे हो, उसमें कुछ नास्तिक हो, कुछ आस्तिक हो, कुछ कमेंट करने वाला हो, कुछ टिप्पणी करने वाला हो, तो कहीं संत के यहाँ, देवी देवता के यहाँ अनुकूलता देकर के जाइए। अन्यथा कोई कैसा कुछ बोलेगा, आपकी भक्ति और प्रेम में, वैराग में, ज्ञान में उदासी आ जाएगी। शंकर जी सुने कि अभी सती के साथ जाना अच्छा नहीं होगा। इसको हमारे ब्रह्म, हमारे स्वामी, हमारे भगवान के प्रति इसका प्रेम और स्नेह में खटाई है। अब शंकर जी जहां देखे भगवान तो बिरही का रूप बना कर रो रहे हैं, पर्वतों से, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, जय हो सच्चिदानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी। सती महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे यही ने मेरे अखंड है, यही ने मेरे अविनाशी है, यही ने मेरे परमात्मा है, यही ने मेरे ब्रह्म है, यही ने मेरे भगवान है। सत्य राम राम। महाराज जैसा वैसा आपका ब्रह्म वाला, जो पहाड़ पर्वतों से, जड़ से और वृक्षों से, पर्वतों से, झरनों से जो पूछ रहा है, वो भला ब्रह्म कैसा हो सकता है? कि नहीं देवी जी, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक जानते हैं आप लोग ना, रंगमंच पर जैसा नाटक करना होता है वैसे ही पात्र बनना पड़ता है। आप देखे होंगे हरिश्चंद्र और रोहित के नाटक देखे होंगे। हर कहीं बेटा बन गया, बेटा कहीं अगर का हरिश्चंद्र बन गया, अब बापे कहीं रोहित बन गए, या बापे कहीं हरिश्चंद्र बन गए, बेटा कहीं रोहित बन गया। तो जैसे जैसे नाटक की लीला है वैसे वैसे करना पड़ता है। अगर वो नाटक मंच पर कहे कि नहीं हम बाप हैं, बेटा हैं, तो नाटक अच्छा लगेगा? नाटक तो तब अच्छा लगेगा जब हरिश्चंद्र और रोहित का रोल किया जाएगा। इसीलिए भगवान भले ही ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है, भगवान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा लीला कर रहे बिरही का ताकि लोग भ्रमित हो जाए, और वही लीला करते हुए जय हो अखंड, जय हो सच्चिदानंद, जय हो परमात्मा कर रहे। श्री महाराज इनको अखंड सच्चिदानंद कैसा है?
न जिनमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, वो कैसा शैतानंद? अगर सत्य होता ये संसार के नश्वर प्राणियों के लिए होता, अगर चेतनता होती तो जड़ से खुलता, अगर आनंद होता तो उधर करता। तो कैसा शैतानंद? न जिसमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। नहीं देवी जी, यही मेरे ब्रह्म लीला करने के लिए ऐसा किए हैं कि महाराज मैं नहीं मानूंगा। देवी जी कैसे मानोगी? कि मैं परीक्षा लूंगा। और ब्रह्म की परीक्षा ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं होता है। ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, धर्म, वेद, शास्त्र ये सब परीक्षा के विषय नहीं होते हैं, ये तो समर्पण का विषय होता है। जब जब भी जिन लोगों ने परीक्षा लिया उस परीक्षा में असफल रहे लोग। अतः ब्रह्म, धर्म, शास्त्र, संत, संस्कृति ये परीक्षा का विषय नहीं है, ये समर्पण का विषय, श्रद्धा का विषय है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में जिज्ञासा कहा गया है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए, परीक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कैसे तुम मानोगी? कहे कि महाराज मैं परीक्षा लूंगा। अरे तुम जीव कोटि की हो, मेरे ब्रह्म की तुम परीक्षा लोगी? हमारा ऐसे में मुझे विश्वास नहीं है। वहीं पर थोड़ी सी बाबा भूत भावन शंकर जी द्वारा थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। सती जी ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन कहना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप परीक्षा नहीं ले सकती हो। तुम्हारी श्रद्धा तो ठीक है, नहीं श्रद्धा चलो कैलाश की तरफ। लेकिन बाबा भी थोड़ी सी वहां पर चूक लगा के देवी जी जाओ, जब तुम्हारी इच्छा ही है परीक्षा लेने के लिए तो परीक्षा ले लो। अब सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए। अब कथा आप जानते होंगे। अब परीक्षा लेने के लिए जब गई तो क्या किया? सीता जी का वेश बना लिया। भगवान श्री राम ने कहा माता जी प्रणाम। बाबा ठीक ठाक हैं? बाबा को इस विपिन में अकेले छोड़ करके कैसे आप यहाँ पर आ गई? अब तो सती जी हैरान हुए, इस सीता के लिए रो रहे थे या सीता का मैंने वेश बना लिया और फिर भी हमको पहचान गए। फिर भी वहां पर भी अगर गलती हुआ तो इनको क्षमा मांग कर लौट जाना चाहिए था। दूसरी बार सती द्वारा गलती हुआ। दूसरी बार गलती क्या हुआ? सती स्वयं एक वृक्ष की ओट में जाकर के सीता के वेश में ही हे राम, हे लक्ष्मण, मैं कहीं नहीं खोई हूँ, कहीं नहीं भूली हूँ, आइए यहाँ पर मैं हूँ। भगवान श्री राम घात हो गया, मैं परीक्षा दिया, परीक्षा में मैं पास भी हो गया, अब फिर भी मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो भगवान ने भी एक विचित्र लीला किया, अमित रूप बना लिया। अमित रूप बने अनंत रूप बना लिया। सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण। अब जहां सती जी की दृष्टि जा रही है वही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, वही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। कभी आप लोग शीश महल में कहीं गए होंगे, कहीं का हम लोग बक्सर में भी एक शीश महल मंदिर बना हुआ है। एक आदमी खड़ा होता है तो मालूम पड़ता है कि हजारों हजारों का लाइन में खड़ा है, रहता है एक ही आदमी। जब एक तकनीकी का एक कमाल हो सकता है तो कौन बड़ी बात है। भगवान श्री राम अब क्या कि अमित रूप बनाए और चारों तरफ सती जी को सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण दिखाई पड़ रहा है। सती जी भयभीत हो गई, लौट करके पुनः आई भूत भावन शंकर जी के पास। बाबा ने कहा देवी जी मेरे परमात्मा को परीक्षा ले लिया। यहाँ भी झूठ बोल दिया गया। सती जी ने क्या कहा? कछु न परीक्षा ली भी गोसाई। ए गोसाई जी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पर गोसाई भी कह रही है। गोसाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रसंग बस अलग अलग होता है। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी को गोसाई कहा जाता है, सर्वज्ञ को गोसाई कहा जाता है, तत्वज्ञ को गोसाई कहा जाता है। इधर उनको तत्वज्ञ भी कहती है, सर्वज्ञ भी कहती है, त्रिकालदर्शी भी कहती है, और इधर झूठ भी बोल रही है। कछु न परीक्षा ली भी गोसाई। ए गोसाई जी मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। तो बाबा ने कहा तुम गई थी क्या करने के लिए? क्योंकि जैसे आपने यहाँ से प्रणाम किया मैं नदी से जाकर प्रणाम किया। अच्छा यही तुमने किया? अब जब ही बाबा ने अपना ध्यान किया और ध्यान करने के बाद अरे ये तो मेरी सीता का वेश बना लिया।
ये मेरे भक्ति को खंडित कर दिया, मेरी उपासना को कमजोर कर दिया, मेरी ज्ञान वैराग में कहीं खोट पहुंचा दिया। अब सती मेरी पत्नी के जोग नहीं है, शिव संकल्प की नहीं मन माहे। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, ये सती मेरे पत्नी की जोग नहीं है। और सब सती को लेकर के कैलाश गए। एक मन में थोड़ी सी उदासी है, कैसे सती से कहे कि अब मैं हमारा तुम्हारा यह स्त्री पुरुष की एक गार्हस्थ जीवन की, एक दाम्पत्य जीवन की ये मर्यादा अब नहीं रह गया है। बहुत बावन शंकर जी यही विचार ही करे थे। कथा आप जानते होंगे, इधर सती के पिता द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता था, केवल शंकर जी को अपमान करने के लिए। देखिए आप यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। आप कीजिए, खूब अच्छा कीजिए। दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ किया जाना अच्छी बात है, लेकिन इसलिए यज्ञ किया जा रहा है कि शंकर जी को नीचा दिखाया जाए। कोई भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई हमारा उपक्रम अवकर्म होता है, वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अच्छा नहीं होता है। अब प्रजापति दक्ष ने ऐसा विचार कि ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ करेंगे, और इस यज्ञ में शंकर जी को दिखा देंगे तुमको निमंत्रण नहीं है और तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उनको निमंत्रण भी नहीं था। कहीं किसी कारणवश, ठीक है, बहुत लोगों को बहुत उससे प्रेम नहीं होता है, लेकिन उसके प्रति ईर्ष्या की भावना तो नहीं होनी चाहिए। अब ईर्ष्या की भावना से भरा हुआ प्रजापति दक्ष ने अपने निमंत्रण लिखवाया, सबको आना है, लेकिन कैलाश से होकर के आना है। अब सबके विमाने आ रहे थे, कैलाश से होकर के आ रही थी। माताओं का स्वभाव है कि भीड़ भड़का कहीं होता है तो थोड़ी सी देखने की कौतूहल इनमें रहती है। सती जी ने भूत भावन शंकर से कहा, महाराज अभी कोई कुंभ का अवसर है नहीं, एक कहाँ लोग विमान से जा रहे हैं, एक विमान पार कर रहा है, दूसरा विमान जा रहा है, दूसरा पार कर तीसरा जा रहा है। उसमें से कुछ देवियां नारियां जो विमान से जा रही थी, कैलाश के इर्द गिर्द में अपने विमानों को थोड़ा धीमा गति करते हुए नीचे की तरफ, अरे सती जी आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हम सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं और आप यहीं में बैठी हो। ये बात भला माताओं से सहन होगा? सती जी ने पूछ दिया, महाराज जी कहाँ लोग जा रहे हैं? बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अरे महाराज मेरे पिता और यज्ञ कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, आपको जाने की इच्छा नहीं होती है? बाबा ने कहा, देवी जी क्या जाना और क्या आना, जहाँ आत्मा रहते वही मैं जग में रहता हूँ, वही मैं साधना में रहता हूँ। नहीं महाराज, आपकी नहीं भी भावना होगी, लेकिन मुझको तो आपको ले चलना पड़ेगा। उस समय तक भी भूत भावन शंकर जी ने नहीं बताया। अरे महाराज आपको चलने की इच्छा क्यों नहीं हो रही, बताइए ना। तब भूत भावन शंकर जी ने नीति के वाक्यों को बताया। देखिए 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए, समय पा करके बताना चाहिए, अन्यथा नहीं बताना चाहिए। 9 चीज छुपा करके रखना चाहिए या गोपनीय रखना चाहिए। ये जो अधिकारी हो उसी को समझना हो, जनाना चाहिए। और 9 चीज गोपनीय कौन कौन है? आयु भीतम गृह क्षेत्रम मंत्र मैथुन भेषजा दान अपमान तपा। ये 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। आयु, अपना आयु भी गोपनीय रखना चाहिए, अर्थात जहाँ लिखना पढ़ना हो, परीक्षा में जाना हो, नौकरी में जाना हो, विवाह शादी ऐसा कोई बात हो तो ठीक है, लेकिन बार बार अपनी आयु को कहने समझने की आवश्यकता नहीं है, कागज पत्र में रहे। आयु भी तब, अपना धन संपत्ति रुपया पैसा सबको नहीं बताना चाहिए। जो अधिकारी हो उसको तो बताना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। आयु भी तब गृह छिद्रम, घर का दोष, बेटा बेटी परिवार भाई पत्नी इत्यादि किसी गलत मार्गों में भटक गए हों या जा रहे हों तो लोगों से मत कहिए, दुनिया के लोगों से मत कहिए। ये दुनिया के लोग सुन तो लेंगे और सुनने के बाद जब ही आपसे पीछे हटेंगे, बहुत अच्छा हो गया, बड़ा दिन बनता था ना, ठीक हो गया, यही कहेंगे लोग। तो सबसे अपने घर के दोषों को नहीं कहना चाहिए। आयु भीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज, और मंत्र जो है
ये भी सबसे कहने का चीज नहीं है। मंत्र माने ज्ञान भी होता है, मंत्र माने विज्ञान भी होता है, मंत्र माने मंत्र भी होता है, मंत्र माने मंत्रणा भी होता है। बस समझिए, मंत्र माने ज्ञान भी होता है, मंत्र माने विज्ञान भी होता है, मंत्र माने मंत्रणा भी होता है, और मंत्र माने मंत्र भी होता है, मंत्र माने रहस्य भी होता है, मंत्र माने गोपनीय तत्व भी होता है, जैसा जो अब किया जाएगा। इसलिए बताया गया है कि ज्ञान जैसे वैज्ञानिक है, अब कोई देश की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के हथियारों को बना रहा है, अनेक प्रकार के ऐसे आयुधों को बना रहा है, और सबसे बता दिएगा कहीं उसका कोई ऐसा असंतुलन व्यक्ति हो जो राष्ट्र के लिए कहीं हानिकारक हो सकता है। तो सबको वैज्ञानिक नहीं बताते हैं, तकनीकी को इंजीनियर सब तकनीकी सबको नहीं बताते हैं, जो अधिकारी है उसको तो बताते हैं। तो क्या है ज्ञान विज्ञान। और मंत्र माने मंत्रणा भी होता है, सभी मंत्रणा सबको नहीं बताना चाहिए। और मंत्र माने मंत्र भी होता है। मंत्र कहते किसे है जी? आज एक नया परंपरा चला हुआ है, एक नया पंथ चला है ना जी, ओम हटाओ सब कुछ खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ, चला है ना। एक बार मैं था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मेरा माला सब कुछ खाता है। हमने कहा कैलाश में परमिशन मिला है? कहाँ से परमिशन लिए हो? कैलाश से। शंकर जी दिए हैं कि पार्वती जी दिए हैं? अब बताइए। लोग अपनी चर्चा करता है और कहता है कि शिव चर्चा कर रहे हैं, यही शिव चर्चा है। हम एक बार आ रहे थे झारखंड प्रदेश से, एक माता जी कथा सुना रही थी, चौकी बैठकर उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था। तो कथा क्या सुना रही थी कि बहन हमने शिव बाबा को गुरु बना लिया तो हमारा घर बन गया, हमारा नाती हो गया, हमारा बेटा का विवाह हो गया। हल्दी मसाला धनिया की चर्चा कर रहे हो, अशिव चर्चा कर रहे हो, यही शिव चर्चा है। अरे शिव चर्चा के मतलब कि शंकर जी ने जो पार्वती से कहा है या शिव पुराण में जो मानवों के कल्याण के लिए जो संदेश और उपदेश दिया गया है उसकी अगर चर्चा करें तब तो ये शिव चर्चा है। हल्दी मसाला धनिया की चर्चा करेंगे कि बेटा हो गया, बेटी हो गया, घर हो गया, अमुक हो गया, मकान बन गया, ये शिव चर्चा है। ये तो दुनिया में लगा हुआ है, ये तो दुनिया में लगा हुआ है, तो होते रहेगा। अब इसी को रखा लोगों ने। और क्या कहता है लोग, केवल ओम हटा देंगे तो सब कुछ खाने का परमिट मिल जाएगा। और बताइए, कोई कहे कि हम चोरी करने के लिए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, अब कोई झूठ बोलने के लिए हम कोई स्कूल खोल रहे हैं। जब स्कूल नहीं खुला है तभी हम झूठ बोल लेते हैं, जब स्कूल नहीं खुला है तभी कुछ न कुछ 19-20 हम लोग कुछ के ले लेते हैं। ऐसा एक परमिट देने वाला कोई स्कूल हो जाएगा तो दुनिया बचेगी? आखिर दुनिया कहाँ जाएगी? और कोई खाने के लिए उपद्रव करने के लिए कोई एक पंथ के प्रचार करता है, कोई एक धर्म का प्रचारक बना हुआ है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। क्या मतलब होता है? ये कौन सा धर्म है भाई? इस धर्म के द्वारा अगर हमें कहीं गलत मार्गों में प्रेरित होने का संदेश प्राप्त होता है, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। धर्म का मतलब क्या होता है कि किसी कारण से कभी किसी तरीका से हमारा खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, संगत कहीं बिगड़ गया हो, परंतु जिसको धरने से, जिसको सुनने से, जिसको मानने से, जिसको पकड़ने से, जहां जाने से हमें सुधरने का प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसका नाम धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि गलत काम करते हो और उसी का कोई परमिट दे दे, ऐसा धर्म थोड़े होता है। इसलिए मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र कहते किसे हैं? मंत्रात्रायते भी मंत्र, जिसको जप करने से, जिसका कथन करने से, जिसका अनुकथन करने से, जिसका गायन करने से मन हमारा तर जाए, उसका नाम क्या है? मंत्र है। या गुप्ते प्रभासते ज्ञायते इति मंत्र, जिसको जपने से, जिसको कथन करने से हम गोपनीय से गोपनीय जो एनर्जी है, शक्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, तत्व है, उनको जानने का हमें अधिकार प्राप्त होता है, या उस आनंद को जानने के लिए हम अधिकारी होते हैं, उसका नाम क्या है? मंत्र है। और भी मंत्र की बहुत व्याख्या है, जिसमें ओम शब्द हो उसको मंत्र कहते हैं, जिसमें नमः शब्द हो उसको मंत्र कहते हैं, जो प्रेरणा वाक्य हो उसको मंत्र कहते हैं। ऐसे मंत्र की बहुत व्याख्या शास्त्र में है। तो 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए।
आयु वीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज। एक कुछ स्त्रियां जो होती है, एक तंत्र मंत्र जादू टोना का मंत्र जो होता है कामयाब क्यों होता है? कोई स्त्री ऐसा कोई जादू टोना की कोई जो मंत्र को करती है, अपने दामाद को सब दहेज दे देगी, लेकिन वो तंत्र मंत्र नहीं बताएगा, इसीलिए उनका मंत्र कड़ा होता है। रास्ते में जा रही है, कोई सुंदर बालक है, छोटा बालक है, नटखट स्वभाव का है, चंचल है, किलकारी भर रहा है, अरे सुंदर लड़का है, कहीं क्यों इतना चंचल है? बस अगला दिन से लड़का दूध पीना बंद कर देगा, जाइए कि वो सब कुछ दे देगी अपने दामाद और बेटी को, लेकिन जल्दी ये विद्या नहीं बताती है। अब नया एक पंच चला था जो थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो झोरा पर बोरा पर गमछी पर दिन भर मंत्र लिखता था। ये झोरा बोरा पर मंत्र लिखने का चीज होता है? एक मतलब होता है। मंत्र जो है गोपनीय चीज होता है, रहस्य होता है, शास्त्रों का सार तत्व होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहा, एक गोपनीय चीज होता है जो अधिकारी हो और उसके अनुसार मंत्र होना चाहिए। आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज। सब जानता है कि विवाह किया जाता है आगे की सृष्टि और वंश विस्तार के लिए, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कोई कहे कि हम वंश विस्तार को सृष्टि के लिए मैंने अमुक मर्यादा को स्वीकार किया, वो पागल के अलावा दूसरा कोई कहेगा? ये कहने का चीज नहीं। आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज। जुक्ति जुगाड़ और भेषज ये सबको बताने का चीज नहीं है, जो अधिकारी उसको बताना चाहिए सब। और दान भी सबसे कहने का चीज नहीं है। आज होता क्या है, कोई 500 रुपया कहीं रसीद कटा लिया और गलती से बेचारा काउंटर बैठने वाला अगर 5000 कहीं जीरो बढ़कर रसीद दे दिया तो वे नहीं कहा कि सुधार कराएगा। और लोगों को देखिए मैं 5000 चंदा दे करा रहा हूँ, दिया है 500 और गलती से कहीं 5000 का कट गया, इन्हें के सुधार करा लेगा। दान कहिए मत, आप जिसको दान दे रहे हैं वो न कहेगा हमको आपने गाय दे दिया दूध पीने के लिए, हम कहेंगे भाई अमुक आदमी बहुत बड़े धर्मात्मा है, देखिए हमको गाय दूध पीने को दिया। अब आप ये कहेंगे हम नहीं देते गाय, तुम्हारे थोड़ी दूध पी लेते। आज यही हो गया है दुनिया में, आज यही हो गया है। ये दान भी कहने का चीज नहीं है, लोग कहेंगे जिसको आपने दिया है। दान अपमान, और अपमान जो होता है ये भी कहने का चीज नहीं है। आप बड़े आदमी है, सम्मानित व्यक्ति हैं, और किसी ने आपको अपमान कर दिया है, ठीक है समय पाकर के जैसा होगा, लेकिन लोगों से आप मत कहिए दान अपमान। और 9वां तपस्या, अपनी तपस्या योग साधना ये भी कहने का चीज नहीं है, ये करने का चीज है। ये 9 चीज गोपनीय बताया गया है। इसी नीति का पालन करते हुए भूत भावन शंकर जी को उनके ससुर जी द्वारा अपमान किया गया था प्रयागराज में, लेकिन किसी से बताए नहीं थे। अपमान क्यों किया गया था ये भी कथा आप जानते होंगे। अपमान क्यों किया गया था? जब शंकर जी के ससुर प्रजापति दक्ष को जब प्रजापतियों का प्रजापति बनाया गया, यानी प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया, जितने प्रजापति लोग थे उन सभी प्रजापति का एक अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष बनने के बाद इनका अहंकार बढ़ गया। इससे होता है कि एक तो करेला और दूसरा नीम के पेड़ पर चढ़ा दिया जाए, कैसा उसका स्वाद अजीब सी हो जाएगा, वही हो गया। एक तो सम प्रजापति दक्ष, दक्ष का मतलब क्या होता है जी? क्रिया दक्षो दक्ष, दक्ष का मतलब निपुण होता है। जो सम पहले से माने कि मैं निपुण हूँ, क्रिया दक्षो दक्ष, और उसको प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया गया और अहंकार बढ़ गया उसको। अब अहंकार जब बढ़ गया, देखिए धन बढ़ जाए अच्छी बात है, बल भी बढ़ जाए अच्छी बात है, पद भी बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन कहीं मद बढ़ जाता है ना, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। अब प्रजापति को अहंकार हो गया, ये हो गया वाह अब कोई भी आएगा मुझे सलामी दागेगा, यही हो गया। और हुआ कि भाई चलो प्रजापतियों का अध्यक्ष जो बने हैं, इनको प्रयागराज में एक अभिनंदन समारोह कर दिया जाए, अध्यक्ष बने हैं तो। और प्रयागराज में शंकर जी के ससुर जी जो प्रजापति दक्ष हैं, इनका अभिनंदन समारोह रखा गया, यही पर अभिनंदन समारोह कर दिया जाए। और अभिनंदन समारोह का जब आयोजन हुआ तो उस आयोजन में अब सब लोग आए, सब लोग आए, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु और बाकी किसी देवता की तो बातें मत कीजिए, सब लोग आए। अहंकारी व्यक्ति
हमको कौन प्रणाम किया इसके पर कुछ नहीं होता, वो कौन नहीं किया ये जरूर ध्यान देगा, याद रखिएगा। अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है। और सबसे अंत में प्रजापति आए, और प्रजापति जब सबसे अंत में आए अभिनंदन समारोह में, सब पहले से विष्णु भगवान बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, और भी सब देवता लोग बैठे थे, संत महात्मा ऋषि सब लोग बैठे थे। प्रजापति दक्ष जब आए तो आने के बाद प्रजापति दक्ष क्या किए, अब सब लोग ने उनका स्वागत किया, खड़ा हो गए। 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। प्रजापति दक्ष का नेत्र थोड़ा उबल गया है, उभान हो गई, और सब लोग तुम्हें सत्कार सम्मान किया। विष्णु नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, वो तो मेरे दादाजी है। ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, ये तो मेरे पिताजी है। ये शिव, ये शंकर, ये मेरा दामाद, ये भी खड़ा नहीं हुआ। दामाद बेटा जैसा होता है। और क्या कि भूत ब्राह्मण शंकर जी को प्रजापति दक्ष गाली देना शुरू किया। ये कभी मेरे बेटी का जोग नहीं था, कहीं बांदर के आंख वाला, और मेरी बेटी कहाँ कमल लोचनी, और इससे विवाह होना था। ये तो ब्रह्मा बाबा कहने से, अपने बाबा कहने से मैंने इससे विवाह कर लिया। ये कभी भूत पिशाचों के साथ रहता है, ये क्या समझेगा सभ्यता क्या होता है, मर्यादा क्या होता है। शंकर जी के गण के प्रजापति बैठो, बड़बड़ा रहे हो जब से आए हो। जिन शंकर जी के 2 अक्षर के नामों को लेकर के दुनिया अपना मंगल प्राप्त करती है, तुम बोल रहे हो। शंकर जी ने कहा, ए गण बैठो, ससुर दामाद की बात है, तुम कहां से बीच में आ गए, तुम कहां बीच में आ गए। अरे भाई, कोई भी दुनिया में ऐसा है जो गाली नहीं सुना हो। कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे भगवान राम हुआ, कृष्ण हुआ, जो भी हो, जिसका भी विवाह हुआ है उनको गाली सुनना पड़ता है ससुराल में। लेकिन हमारे साथ ये हो रही है, और लोग गाली विवाह के अवसर को सुनते हैं, हमको गाली अभी सुनना पड़ रहा है। गाली तो सबको सुनना पड़ता है। चुप रहो। शंकर जी गण चुप लगा गए। अब प्रजापति दक्ष का और अहंकार बढ़ गया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना शुरू कर दिया। ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, अतः इसका देवता भी भूत प्रेत से ही है, इसको कहीं जग में अंश नहीं मिलना चाहिए। अब नहीं रहा गया। अब शंकर जी के गण तो चुप लगाए हैं, इधर भृगु बाबा भी थोड़ा अपने तेवर में आ गए, और प्रजापति दक्ष के आचार्य हैं, दाढ़ी पर हाथ रख कर कहे, शंकर जी गणों क्यों आंख दिखा रहे हो, क्यों आंख दिखा रहे हो, जाओ, तुम्हारे और तुम और तुम्हारे देवता ये सब तामसी होंगे, भूत प्रेत और शमशान के अधिकारी होंगे। इधर इनसे भी नहीं रहा गया शंकर जी गणों से, क्योंकि जाओ, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण अपने को जजमान के ही भावना में आकर के और जो चाटुकारिता करेंगे वो भी अपने ओज और तेज से कमजोर बने रहेंगे। शंकर जी क्या हो रहा है, ये अभिनंदन समारोह के लिए बुलाया गया, यहाँ पर साफ समारोह शुरू हो गया। अब शंकर जी के हम ही सबका कारण है। अब शंकर जी वहां से चल दिए, हम रहेंगे नहीं, वहां चल दिए, वहीं पर समाप्त हो गया विवाद। बड़ा आदमी किसी विवाद को बहुत दिमाग में लेकर नहीं चलता है। आपने रहीमदास जी की उक्तियों को सुना है, रहीमन धागा, कैसे बोल दीजिए, हमको भुला गए हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, और टूटे फिर ना जुटे, और जुटे गांठ पड़ी जाए। यही ना है, अशुद्ध होगा तो शुद्ध कर लीजिएगा, यही बताया गया है। अब समझिए शंकर जी को कोई मतलब नहीं, हो गया सो हो गया, आत्मा रमण करने वाले हैं। लेकिन ये प्रजापति दक्ष मन में टांग लिया, इसको अपमान करना है, और ऐसे वैसे अपमान नहीं करना है, पूरी दुनिया के सामने इसको मैं अपमान करूंगा। एक बहुत बड़ा जग का आयोजन किया, और आयोजन में लिखा नोट में, टिप्पणी में, किसी को भी आना होगा निमंत्रण में तो कैलाश से घूम करके ही आना होगा। इस सारी घटना को, एक घटना हो गई, लेकिन इस घटना को सती जी को शंकर जी ने नहीं बताया था। सती जी कहे, महाराज मैं कह रही हूँ चलने के लिए जग में, कि आपके ससुर जी जग करे, मेरे पिताजी जग कर रहे, और आप जाने के लिए तैयार में, क्या बात है। तब संग देवी, तुम्हारे पिताजी हमसे ईर्ष्या करते हैं। अरे महाराज, मैं उनकी छोटी लाडली बेटी और हमसे ईर्ष्या करेंगे? हाँ, क्यों करते हैं? तो शंकर जी ये पूरी घटना बता दी जो कथा मैंने सुना दिया।
सती ने कहा महाराज चलिए ससुर दमाद का होते रहता है, आज देखते नहीं विवाह के अवसर पर सब बर राजा ले लेता है, और जब खाने का बारी आता है ना, खाइए बर राजा जी, नहीं खाएंगे, कहाँ है, तो घड़ी छूट गया है, घड़ी दहेज नहीं मिला है। अरे भले आदमी डकैती कर रहे हो, सारा ले लिया, अभी तुम्हारा बाकी रह गया है, बिना घड़ी का भोजन मुंह नहीं जाएगा। समझी साहब मारो खोलिए, नहीं खोलेंगे, क्या चाहिए, तो मोटरसाइकिल चाहिए, राम राम, हाथ हथकड़ी लगा हुआ है, क्या करते हैं भाई, यही मतलब होता है। विवाह कोई सौदा है क्या? विवाह कोई सौदा नहीं है, विवाह एक संबंध है, विवाह एक संस्कृति है, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक मर्यादा है। ऐसा मत किया जाए। पहले भी दहेज की परंपरा थी, लेकिन पहले दहेज दिया जाता था, आज दहेज लिया जा रहा है। दहेज जो दिया जाता है उसमें कन्या पक्ष के लोगों की प्रसन्नता होती है, और दहेज जो लिया जा रहा है उसमें कन्या पक्षों के मन में मासूमी रह रही है। इसलिए दहेज की परंपरा आज ही की नहीं है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम का विवाह जब हो रहा था, आप भी ठीक है भले पटना में है, लेकिन सब इतना ही हम लोग मानते हैं, बिहारवासी है, तो आप जानते होंगे भगवान श्री राम का जब विवाह हो रहा था, तो विवाह के अवसर पर जनक जी महाराज ने इतना दक्षिणा दिया, इतना दक्षिणा दिया, और जब गाड़ी से छकड़ा से जब सामान जाने लगा अयोध्या, इतना संपत्ति दान मिला, इतना मिला कि दशरथ जी महाराज के पास घरे नहीं रह गया था दान को रखने के लिए, इतना दहेज मिला था। और जब कहीं जगह नहीं बचा दशरथ जी महाराज के पास अयोध्या में, तो जो मणि इत्यादि था उसको एक जगह इसी तरह अयोध्या में एक जगह गांज दिया कि बाद में कहीं जगह देकर के रखा जाएगा। वही जगह का आज नाम है मणि पर्वत। क्या नाम है? मणि पर्वत। जो अयोध्या कभी कभी आप लोग जाते हैं, आज लोग घूमने लोग जाते हैं, वही मणि पर्वत है, जहां पर दहेज के बाद जो मणि को वहीं पर रखा गया था, जगह नहीं था अब अयोध्या में कहीं रखने के लिए, तो वही रख दिया गया था, बाद में कहीं व्यवस्था किया जाएगा, जो आज उस स्थान का नाम है मणि पर्वत नाम है। पहले भी दहेज दिए जाते थे, पहले दहेज दिया जाता था, आज दहेज लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दहेज देखिए एक हमारी जीवन की एक त्याग और संस्कृति का प्रेरक है, और आज हम जो ले रहे हैं इसमें क्या है, हमारे जीवन की उदासी का प्रयोग हो जाता है। कन्या सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन क्या करते हैं, अब थोड़ा अर्थ का अभाव है, कहाँ बेटी पक्ष जाए, बेचारा परेशान है, ऐसा नहीं किया जाए, इस पर विचार किया जाए। और अगर ऐसी नहीं होती है, इस पर विचार नहीं होता है, एक समय में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अनेक प्रकार की समस्याओं में ये भी एक समस्या हमारे राष्ट्र के लिए बन सकता है। अतः इस पर हमारे होनहार जो चाहे बालक हो बालिका हो, उनको विचार होना चाहिए। घर अच्छा हो, घर अच्छा हो, संस्कार अच्छा हो, कुल खानदान अच्छा हो, संस्कृति अच्छी हो, तो आप थोड़ा 19-20 करके और अपने जीवन को जिए, क्योंकि विवाह द्वारा आप संस्कार संस्कृति का स्थापना करते हैं। विवाह एक सौदा नहीं है, विवाह एक सौदागर का व्यवहार नहीं है, बल्कि विवाह एक संस्कृति और संबंध का संकेत है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमको नियत समय में कथा कहना है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था, बहुत बावन शंकर जी ने कहा देवी जी इसीलिए तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज है, क्योंकि हमको उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। एक महाराज चलिए ना, होते रहता है, चलिए पिताजी से क्षमा मांग लीजिएगा। बाबा ने कहा हम कोई अपराधी थोड़े हैं क्षमा मांग लेंगे, हम अपराधी हैं तो क्षमा मांग ले, हम नहीं जाएंगे। और देवी जी सती तुमको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं मैं तो जाऊंगा। बाबा के रुकने के बाद भी सती जी नहीं मानी, सती जी नहीं मानी। अंत में शंकर जी विचार किए कि सो भावी मिटाहु त्रिपुरारी, क्या चीज? सो भावी मिटाहु त्रिपुरारी, जो मेरे नामों को सुनने से, मेरे नामों को जपने से भावी मिट जाता है। ब्रह्मा की लेखनी भी कहीं न कहीं अपने आप में परिवर्तित हो जाती है। और आज सब मैं कह रहा हूं सती से कि मान नहीं रही है, कि जाने के लिए तैयार है। तो शंकर जी ने ध्यान किया, तो ध्यान किया तो देखा वो ये ब्रह्मा जी द्वारा लेखनी होती तब तो मेरे कहने से मिट सकती थी, लेकिन ब्रह्मा की लेखनी नहीं है। हरि इच्छा भावी बलवान,
ये क्या है? ये हरि की इच्छा से भावी है, अतः इसको हम टाल नहीं सकते हैं। ये सती का कल्याण नहीं होगा। वही सती अपने बाप के घर गई और वही जल करके मर गई। कथा आप जानते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं वेदांत दर्शन की बात किया कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बिना धर्म की जिज्ञासा किए अगर हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे तो ब्रह्म की जिज्ञासा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे नुकसान करने वाला हो सकता है, जैसे सती जी के साथ हुआ। अगर सती जी धर्म की बात को जानी होती तो वह ब्रह्म जो है, जो वैकुंठ लोक में रहता है, जो साकेत लोक में रहता है, जो गोलोक धाम में रहता है, वह ब्रह्म इस संसार में लीला करने के लिए, संसार के प्राणियों का मंगल करने के लिए कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में आता है। ऐसा कहीं धर्म की जिज्ञासा को समझी होती सती तो शायद ब्रह्म की जिज्ञासा जहां उन्होंने दर्शन किया, उनका जिज्ञासा से वह ब्रह्म की परीक्षा नहीं लेती। लेकिन धर्म की जिज्ञासा नहीं होने का वह ब्रह्म की जिज्ञासा जो है सती जी के लिए नुकसानदायक हो गया। इसलिए जीवन में हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये जानना चाहिए। ऐसे तत्वों को हम कथा के द्वारा ही जानते हैं, हम जग के द्वारा ही जानते हैं, हम धर्म के द्वारा ही जानते हैं। अतः जीवन में सृष्टि के बारे में जानिए, समष्टि के बारे में जानिए, प्रकृति के बारे में जानिए। किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया, रेल का आविष्कार किया, बाइसिकल का आविष्कार किया, इसको भी जानिए। और साथ ही साथ इन सबको आविष्कार करने वाले आविष्कारक हमको किसने आविष्कार किया, उन ब्रह्म के बारे में ही जानना चाहिए। यह ब्रह्म को जानने के लिए हमें धर्म को जानना पड़ेगा। इसलिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण नारायण। कल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं प्रतिष्ठा महामहोत्सव का समापन दिवस है। कथा मैं तो नहीं कह पाऊंगा, हमको कल आगे की यात्रा करनी है। 2 बजे तक आपके साथ में रहूंगा, 2 बजे तक हम यहाँ रहेंगे।